अब आगे के अध्याय में श्री उद्धव जी महाराज ने परमादरणीय श्री विदुर जी महाराज को मथुरा, द्वारिका और महाभारत से संबंधित लीलाएं सुनाई हैं। श्लोक 1 में कंसवध, 2 में सांदीपन जी के गुरुकुल में विद्याध्ययन और उनके पुत्र की यमपुरी से वापसी, 3 में रुक्मिणी हरण और उनके साथ गंधर्व विवाह, श्लोक 4 में 7 बैलों को नाथ कर नागनजिति यानी सत्या से विवाह करने की कथा सुनाई। श्लोक 5 में सत्यभामा की प्रसन्नता के लिए इंद्र को परास्त करके स्वर्ग से कल वृक्ष लाना। श्लोक 6 में भौमासुर उद्धार और उसके पुत्र भगदत्त को राज्य देकर पुर में प्रवेश। श्लोक 7 में उसके कारागार से 16,100 राजकन्याओं की मुक्ति और 8 में उनके साथ द्वारिका में लाकर विधिवत पाणी ग्रहण का वर्णन किया गया है। अब 16,100 राजकन्याओं के साथ विवाह और उनकी संतानों का वर्णन कैसे करते हैं। आसां मुहूर्त एकस्मिन् नानागारेषु योषितां सविधं जगृहे पाणि ननु रूपः स्वमायया तास्वपत्यान्य जनय दात्मतुल्यानि सर्वतः एकैकस्यां दश दश प्रकृते विबुभूषया। उद्धव जी बोले, हे विदुर जी, 16,100 राजकन्याओं के साथ विवाह करके भगवान ने अपनी निज शक्ति योग माया से उन ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण करके अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत पाणी ग्रहण किया और अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक के गर्भ से सभी गुणों में अपने ही समान संपन्न 10-10 पुत्र उत्पन्न किए। सोलह 16,100 राजकन्याओं से अपने समान गुण वाले 10-10 पुत्र पैदा करके भगवान ने अपने यदुवंश की वृद्धि की। श्लोक 10 में काल्यवन, जरासंध और शाल्वादि का उद्धार। श्लोक 11 में सम्बरासुर, द्विविध बाणासुर, मुर, बलवल और दंतवक्र आदि के उद्धार की चर्चा है। श्लोक 12 में धृतराष्ट्र और पांडु पुत्रों की रक्षार्थ महाभारत में आए हुए सभी राजाओं के उद्धार की कथा सुनाई। श्लोक 13 में दुर्योधन आदि कौरवों की दुर्दशा से भी असंतुष्ट, 14 में 18 अक्षौणी सेना के नाश से भी संतुष्ट नहीं हुए। श्लोक 15 में अपने पुत्र प्रद्युम्न आदि के सहित सभी यदुवंशियों के मधुपान करके नष्ट होने के बाद भी असंतुष्ट होने की कथा का वर्णन है। श्लोक 16 में युधिष्ठिर को उनकी पैतृक राजगद्दी पर बिठाकर सतमार्ग दिखाया है
17 में अश्वत्थामा के कोप से उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा की है। 18 में युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ कराने की कथा का वर्णन किया। 19 में द्वारिका में भगवान का सांख्यों की रक्षार्थ भोगों में आसक्त नहीं होना। श्लोक 20 और 21 में अपनी मधुर मुस्कान, स्नेहिल चितवन, सुधामयी वाणी और निर्मल चरित्र से सबको सुख पहुंचाया है। श्लोक 22 और 23 में बहुत समय तक भोग भोगने के बाद भगवान को वैराग्य होने की बात है। 24 में भगवान की इच्छा समझकर यदुवंशी बालकों को ऋषियों का श्राप है। 25 में समस्त यदुवंशियों का प्रभात क्षेत्र गमन और 26 में सबके द्वारा प्रभात क्षेत्र में तर्पण और गौदान की बात है। श्लोक 27 और 28 में बहुमूल्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान करके माथा टेक प्रणाम करने की कथा सुनाई। अब उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के पास जाना, ये अगले अध्याय में इसका प्रसंग। चौथे अध्याय के 1 और 2 श्लोक में द्वारिका में यादव कुल के बारुणी मदिरा पीकर आपस में भिड़कर मरने की बात कही है। अथ ते तद नुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणी तया विभ्रंसे तज्ञाना दुरुक्तैः मर्मपश्येषु। हे विदुर जी, फिर ऋषियों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और बारुणी मदिरा पीकर, जिससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया और दुर्वचनों से एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। तेषां मेरे दोषेण विषमीकृत चेतसां निन्दोचति रवावासी वेणूनामिव मर्दनम्। मदिरा के नशे में उनकी बुद्धि बिगड़ गई और जैसे आपस की रगड़ से बांसों में आग लग जाती है ना, वैसे ही सूर्यास्त होते होते उनमें मारकाट होने लगी। भगवान स्वात्मा मायया गतिं तामवलोक्य सः सरस्वतीमुपस्पृश्य वृक्षमूलमुपाविशत्। सरस्वतीमुपस्पृश्य वृक्षमूलमुपाविशत्। भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल में आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। अब प्रभु ने उद्धव जी को बद्रिकाश्रम जाने की आज्ञा दी। ये आगे श्लोक में वर्णन उद्धव जी ने सुनाया। अहम चोक्तो भगवता प्रपन्नाति हरेण बदरीं त्वं प्रयाहि ते स्वकुलं संजिहीर्षुणा। इससे पहले ही शरणागतों का दुख दूर करने वाले
भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था कि तुम अब बद्रिकाश्रम चले जाओ। विदुर जी, मैं प्रभु का आशय समझ गया था, तो भी स्वामी के श्री चरणों का वियोग ना सह सकने के कारण मैं उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि जो सबके एकमात्र आश्रय हैं, किंतु जिनका कोई और आश्रय नहीं है, वे प्रियतम प्रभु शोभाधाम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले ही बैठे हैं। श्यामावदातं वीरजं प्रशान्तारुणलोचनं दोर्भिश्चतुर्भिर्विदितं पीतकोशाम्बरेण च वामौरावधिश्रित्य दक्षिणाङ्घ्रिसरोरुहम् अपाश्रितार्भकास्वत्थ मकृशं त्यक्तपीप्पलम्। दिव्य विशुद्ध सत्व में अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, अविचल शांति से भरी रत्नारी आंखें हैं, उनकी 4 भुजाएं हैं और रेशमी पीतांबर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए बाईं जांघ पर दायां चरण कमल रखे बैठे थे। जल भोजन का त्याग कर देने पर भी वे आनंद से प्रफुल्लित हो रहे। उसी समय श्री व्यास जी के प्रिय मित्र परम भागवत श्री मैत्रेय जी वहाँ लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए आ पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण के और उद्धव जी के मिलन के अंतिम साक्षी केवल और केवल श्री मैत्रेय जी थे, इसलिए आगे विदुर जी को उद्धव जी ने श्री मैत्रेय जी के पास भेजा था। और मैत्रेय जी के सामने भगवान ने उद्धव जी से जो कहा वो उद्धव जी सुना रहे हैं। सएस साधो चरमो भवाना मासादितस्ते मदनुग्रहो सएस साधो यन्मान लोकान रहे उत्सृजन्तम दृष्ट्या ददृश्वान दृशदानुवृत्त्या। हे विदुर जी, मैत्रेय जी के सामने मेरे प्रभु मेरे से बोले कि साधु स्वभाव उद्धव जी, संसार में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मर्त्यलोक को छोड़कर अपने धाम जाना चाहता हूँ। इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान ने उद्धव जी को भागवत सुनाने की बात कही तो उद्धव जी ने श्लोक 14 से 18 तक श्री प्रभु को अपने ऊपर उनकी कृपा का वर्णन सुनाते हुए भागवत सुनाने की प्रार्थना की है। ज्ञानम परम स्वात्मरः प्रकाशम प्रोवाच कस्मै भगवान
समग्रम अपि क्षमं नो गृह्णाय भर्तर वदाञ्जसा यद् वृजिनं तरेम। स्वामी उद्धव जी स्वयं बता रहे हैं, विदुर जी, मैंने अपने प्रभु से कहा कि हे स्वामी, अपने स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ और समग्र ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था, वो यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाइए, जिससे मैं भी इस संसार दुख को सुगमता से पार कर जाऊं। श्लोक 20 से 22 तक उद्धव जी ने विदुर जी से कहा कि विदुर जी, मैं अपने प्राणी से भगवान श्री कृष्ण से भागवत ज्ञान सुनकर ही आ रहा हूं। अब मुझसे उनका विरह सहा नहीं जा रहा है, इसलिए अब बद्रिकाश्रम जा रहा हूं। जो भागवत सुनाई थी उसका चर्चा की और चर्चा करके अब विदुर जी से छुट्टी पाना चाहते हैं। जब भगवान के चरित्र सुनाते सुनाते विरह अधिक बढ़ गया, तब विरही उद्धव जी ने विदुर जी से कहा, विदुर मैं कैसे उम्र बिताऊं, विदुर जी मैं कैसे उम्र बिताऊं, बिना श्याम यह भयो हियो का कैसे तुम ही सुना, विदुर जी मैं कैसे उम्री बिताऊं, मन की व्यथा कथा है अपनी, मैं का बात बना, जाके ही लागे सोई जाने, कहीं कहीं कहा सुना, विदुर जी मैं कैसे उम्र बिताऊं, को प्रतीत करेगो मेरी बात ही बात गवाऊं, जैसी आई परी सो सही हो, सही सही समय गवाऊं, विदुर जी कैसे उम्र बिताऊं, दावानल सी लगी तदपि जर जरी हूँ नहीं जर पाऊं, यारे फिर हूँ नहीं जर पाऊं, कैसी है विडंबना जिय की, पिय बिनु जियहि जीवाऊं, विदुर जी मैं कैसे उम्र बिताऊं, मेरे प्राण प्राण है प्रियतम,
प्राण बचाऊं। मेरे प्राण प्राण है प्रियतम, तो प्राण बचाऊं। बिरहबान सो विभ्यो विभ्यो में पर्यो पर्यो बिल खाऊं। विदुर जी मैं कैसे उम्र बिताऊं। या सो तो मरियो ही नीको, पर कैसे मर पाऊं। यारे पर कैसे मर पाऊं। मेरे प्राण हाथ हैं पिय के, कैसे जोर जताऊं। विदुर जी मैं कैसे उम्र बिताऊं। जैसे वे रखी हैं जो रही हूँ, जैसे वे रखी हैं जो रही हूँ। अपनी कहा चलाऊं। भले जरूर पे करियों सो, जा सो पिय के ही भाऊं। विदुर जी मैं कैसे उम्र बिताऊं। बिना श्याम यह भयो हियो का, कैसे तुम्हें बताऊं। विदुर जी मैं कैसे उम्र बिताऊं। अपनी व्यथा श्री विदुर जी से निवेदन करके फूट फूट के रो पड़े और अब अपने मन को उद्बोधन देते हैं। मना रे मना मना रे चल प्रीतम के देश। मना रे तू चल प्रीतम के देश। काहे इत विदेश में भटकत, यहाँ न सुख को लेस। हाँ काहे इत विदेश में भटकत, यहाँ न सुख को लेस। मना रे
चल प्रीतम के देश, आयो इत प्रीतम को भजिवे, घेर लियो परिवेश, जो कछु मिला दिया प्रीतम ने, निज कर सहत कलेश, मना रे तू चल प्रीतम के देश, मना अब तू चल प्रीतम के देश, यहाँ है अपनों कछु प्यारे, सपनों सो यह देश, यहाँ है अपनों कछु प्यारे, सपनों सो यह देश, जाग जाग रे तेरी, जाग जाग रे तेरो अपनों है केवल अखिलेश, मना रे तू चल प्यारे के देश, मना रे तू चल माधव के देश, आंखें खुले लखी है तू वाको, अलखहूँ सुलख सुवेश, बाकी रति है गत तेरी, मत के शेष कलेश, मना रे तू चल प्रीतम के देश, काहे फंसो सुपन में पामर, काहे फंसो स्वप्न में पामर, अपनों नहीं यह देश, सुपनों हुई है अपनों जब पई है तू प्राणेश, मना रे अरे चल प्रीतम के देश, मना रे तू चल माधव के देश, काहे तउत काहे इत विदेश में भटकत, यहाँ सुख को लेस, मना रे तू चल प्रीतम के देश। जब श्री विदुर जी ने उद्धव जी को बुद्धि का समझाने को तैयार देखा कि तभी उनसे वही भागवत ज्ञान जो अभी अभी वे
भगवान श्री कृष्ण से सुनकर आ रहे हैं, सुनाने की प्रार्थना की। ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशम् यदा योगेश्वरैश्वरस्ते वक्तुं भवान् नोर्हति यद्धि विश्वोर्वृत्याः स्वभृत्या कृतश्चरन्ति। उद्धव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के गूढ़ रहस्य को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपसे कहा था, वो आप हमें भी सुनाइए ना। क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही इस धरातल पर विचरण किया करते हैं। विदुर जी की बात सुनकर उद्धव जी ने विदुर जी से मैत्रेय जी के पास जाने को कह दिया। हे विदुर जी, उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। इस मृतलोक को छोड़कर समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। मेरे सामने मैत्रेय जी से भगवान ने कहा था कि काका विदुर आएंगे, आप उनको मेरा ज्ञानोपदेश करके दुख से मुक्त कर देना। ये मेरे सामने की बात है। श्लोक 27 में दोनों रसिक महापुरुषों की वो रात्रि एक क्षण के समान बीत गई और प्रातःकाल होते ही दोनों अपने अपने गंतव्य उद्धव जी बद्रिकाश्रम और विदुर जी मैत्रेय जी के पास हरिद्वार को चले जाते हैं। अब परीक्षित महाराज 28वें श्लोक में अपने सद्गुरुदेव भगवान से प्रश्न करते हैं कि जब भगवान सहित सभी यदुवंशी सुधाम को चले गए तो फिर उद्धव जी क्यों रह गए, क्यों नहीं गए? उत्तर में श्री सुखदेव जी बोले कि परीक्षित, लीला स्मरण करते समय भगवान ने मन में सोचा था कि मेरे इस परम ज्ञान के ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी केवल उद्धव जी ही हैं। इसलिए कलयुगी जीवों को मेरा ज्ञान प्रसाद वितरण करने के लिए उनका यही रहना उचित होगा। इसलिए उद्धव जी को साथ में नहीं ले गए। अब इस श्लोक से मेरे चले जाने पर संयमी शिरोमणि उद्धव जी मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं। भगवान ने स्वयं श्री मुख से कहा कि उद्धव मुझसे अणु मात्र भी कम नहीं है। इस श्लोक में प्रमाणित है, नोद्धवो अपि मन्यूनो यद्गुणैर्नार्दितः प्रभु अतो मद्वयुनं लोकम् ग्राहयन्निहतिष्ठतो। उद्धव मुझसे अणुमात्र भी कम नहीं है, क्योंकि वे आत्मा जयी हैं, विषयों से कभी विचलित नहीं हुए। अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे यहीं रहें, ऐसा भगवान ने आदेश किया। अब इधर उद्धव जी के बद्रिकाश्रम चले जाने के बाद श्री विदुर जी भगवान की इस कृपा का स्मरण कर करके अकेले बैठे बैठे बिलखने लगे, रोने लगे कि लीला संवरण के समय मेरे प्रभु ने मुझ जैसे दीनहीन को भी याद किया।
और मैत्रेय जी को आदेश दिया कि मुझे वो ज्ञानोपदेश करके मेरा दुख दूर करें। ये जानकर कि भगवान ने परम धाम जाते समय मुझे स्मरण किया था। बस क्या कहना, श्री विदुर जी उद्धव जी के बाद कैसे बिलखते हैं। चलत हरि मेरो सुमिरन कीन्हो, चलत प्रभु मेरो सुमिरन कीन्हो। जन्म जन्म के मोह अपने को, जन्म जन्म के मोह अपने को, इतनो आदर दीन हो, चलत हरि मेरो सुमिरन कीन्हो। जब जब आए कुरु देश में, तब तब भुज भर मेले। जब जब आए कुरु देश में, तब तब भुज भर मेले। छोड़ सिंहासन विदुरानी की, अरे सुनी गोदी खेले। चलत भरी मेरो सुमिरन कीन्हो, चलत प्रभु मेरो सुमिरन कीन्हो। अतिशय प्रीति पांडु सुत के हित, शांति दूत बन आए। शांति दूत बन आए। दुर्योधन की मेवा तज के, साग पात मेरे खाए। चलत हरि मेरो सुमिरन कीन्हो, चलत हरि मेरो सुमिरन कीन्हो। सभा बीच में जब जब बैठे, मोहि समर्थन दीन्हो। सभा बीच में जब जब बैठे, मोहि समर्थन दीन्हो। करत गमन श्री धाम आपने, मेरा सुमिरन कीन्हो, चलत हरि मेरो सुमिरन कीन्हो। कितनी प्रीति रही मेरे हित,
जितनी प्रीति रही मेरे हित, यह अजहूँ नहीं जानी। जब चिड़िया ने चुगी लियो खेत सब, तब पिया पीत पहचानी। चलत हरि मेरो सुमिरन कीरो, चलत हरि मेरो सुमिरन कीरो। बिलखी बिलखी यही भांति व्यास सुत, गिरत भूमि गहलीनो। बिलखी बिलखी यही भांति व्यास सुत, गिरत भूमि गहलीनो। कृष्णदास अपने प्रियतम को, विरह अमिय रस पीनो। चलत हरि मेरो सुमिरन कीरो, चलत हरि मेरो सुमिरन कीनो। जन्म जन्म के मोह अपने को, इतना आदर दीनो। चलत हरि मेरो सुमिरन कीनो। इस प्रकार बिलखते बिलखते श्री व्यास नंदन विदुर जी धरती पर गिर पड़े। गिरत भूमि गहलीनो, और बस अपने प्रियतम की विरह समुद्र में ऐसे डूबे कि कई दिनों तक होश नहीं। जब कई दिन की मूर्छा विरहोन्माद से बाहर चेतना लौटी, तब श्री विदुर जी महाराज रोते बिलखते अपने प्रियतम के गुणानुवाद गाते हरिद्वार की ओर श्री मैत्रेय जी महाराज के श्री चरणों की ओर चल दिए। और मार्ग में चलते चलते कैसे कैसे बिलख रहे हैं। प्रिय प्राणनाथ मन मोहन उर उजियारे, प्रिय प्राणनाथ मन मोहन उर उजियारे। नित बसे रहो मम मन मंदिर में प्यारे। नित बसे रहो मन मम मन मंदिर में प्यारे। प्रीतम तव रूप
छटा अतिशय मधुमाती, प्रियतम तव रूप छटा अतिशय मधुमाती, मम मन मधुकरीन तासो कबहू अघाती, मम मन मधुकरीन तासो कबहू अघाती। तुम हो प्राणन के प्राण, नैन मन मोहन, तुम ही सो पोषित हो जीव के जीवन, बस केवल तुम ही मेरे एक सहारे, नित बसे रहो मम मन मंदिर में प्यारे। वह अली अवली सी असित सुकोमल अलके, वो मणिमंडित कुंडल की झलमल झलके, वो मणिमंडित कुंडल की झलमल झलके, वह बहु कबिलोकनियुत नैनन की पलके, वह मणिमुक्तामयी हारावली की चिलके, लखी लखी उमगत उर उलझे प्राण हमारे, लखी लखी उमगत उर उलझे प्राण हमारे, नित बसे रहो मम मन मंदिर में प्यारे। वह शिखी शिखंड की झुकनी मनोभव करनी, वह मधुमाती मुरली ध्वनि तन मन हरनी, वह नर्तन युत पगनु पुररुन झुन रवनी, वह पीतांबर फहरान पर ही नहीं बरनी, मन मंदिर में ये बिलसे सदा हमारे, नित बसे रहो मम मन मंदिर में प्यारे। वह प्यारी प्यारी मधु मूर्ति मनहारी, बिल से नित मम मन भवन महामुदकारी, मैं निरखूं नित अनिमेष तरूं नहीं तारी, जीवन
धन तुम पे यह जीवन बलिहारी। बस तुम सो प्रीतम रहे न क्षण भी न्यारे। बस तुम सो प्रीतम रहे न क्षण न्यारे। नित बसे रहो मम मन मंदिर में प्यारे। हे प्राणनाथ मनमोहन जग उजियारे। नित बसे रहो मम मन मंदिर में प्यारे। कालिन्द्याः कतिभिः सिद्ध अहोभिर्भरतर्षभः प्रापद्यतस्वः सरितं यत्र मित्रासुतो मुनिः। इस प्रकार रोते बिलखते अपने प्यारे श्याम सुंदर की याद में गोता खाते हुए श्री विदुर जी महाराज श्री यमुना तट से चलकर कुछ ही दिनों में श्री गंगा जी के किनारे हरिद्वार श्री मैत्रेय जी के निकट जा पहुंचे। परम ज्ञानी मैत्रेय मुनिवर जी हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे ही। श्री भगवत भक्ति से शुद्ध हुए हृदय वाले श्री विदुर जी उनके पास पहुंचे और उनके साधु स्वभाव से आप्यायित होकर विदुर जी ने उनसे पूछा, प्रणाम किया, यथोचित आसन ग्रहण करके क्या पूछते हैं? सुखाय कर्माणि करोति लोको। सुखाय कर्माणि करोति लोको। न तहि सुखं वान्यदुपारमं वा। विल्देत भूयस्ततैव दुःखम् यद्यत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। हे भगवान, संसार में सब लोग सुख के लिए ही कर्म करते हैं, परंतु उन कर्मों से न तो उन्हें सुख ही मिलता है और ना ही उनका दुख ही दूर होता है, बल्कि उससे भी उनके दुख की वृद्धि होती है। अतः इस विषय में क्या करना उचित है, आप कृपा करके मुझे समझाइए। हे साधु शिरोमणि, अब आप उस शांति प्रसाधन का उपदेश कीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्तिपूर्ण हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव कराने वाला ज्ञान प्रदान करते हैं। त्रिलोकी में नियंता श्री हरि अकर्ता होकर भी कल्प के प्रारंभ में सृष्टि की रचना करके किस प्रकार जीवों की
जीविका का विधान करते हैं, फिर किस प्रकार इसे हृदयाकाश में लीन करके योग माया के आश्रय से शयन करते हैं, और किस प्रकार वे योगेश्वर एक होने पर भी ब्रह्मांड में अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट होकर अनेकों रूपों में प्रकट होते हैं। ये सब रहस्य आप मुझे समझाने की कृपा करें। गौ, ब्राह्मण और देवताओं के कल्याणार्थ अनेकों अवतार धारण करके जो जो दिव्य लीलाएं करते हैं ना, वे भी हमें कृपा करके आप समझाइए प्रभु। उन समस्त लोकाधिलोकपतियों की स्वामी श्री हरि ने समस्त लोकपालों सहित इन लोकों की लोकालोक पर्वत से बाहर के भोगों की किन तत्वों से रचना की, ये भी बताइए। श्री प्रभु ने प्रजा के स्वभाव, कर्म, रूप और नामों के भेद किस प्रकार किए, इन मेरे प्रश्नों का, मेरी जिज्ञासाओं का समाधान करने की कृपा करें भगवान। मुझे विदुर जी ने बताया था और उन्होंने ही आपके पास पठाया है, और ये भी बताया था उन्होंने कि स्वधाम पधारते समय मेरे गोविंद ने, मेरे गोपाल ने आपको मुझे ज्ञानोपदेश करने का आदेश किया था, इसलिए मैं आपके श्री चरणों में आया हूं। अब आप कृपा करके मेरी जिज्ञासाओं का समाधान कीजिए प्रभु। अब मेरे प्रभु की, मेरे ठाकुर की कथामृत को छोड़कर मेरा मन सब ओर से ऊब गया है भगवान, इसलिए अब आप मेरे ऊपर कृपा करिए। मैंने व्यास जी के श्री मुख से ऊंच नीच वर्णों के धर्मों को तो कई बार सुना है, किंतु अब श्री कृष्ण कथामृत के प्रभाव को छोड़कर अन्य सभी स्वल्प सुखदायी धर्मों से मेरा मन पूरी तरह उब गया है। इसलिए मेरी आपसे बारंबार विनम्र प्रार्थना है कि आप मुझे मेरे ठाकुर की कथा सुनाइए। क्योंकि शास्त्रदधानस्य विवर्धमान विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः हरेः पदानुस्मृतिनिर्वृतस्य समस्त दुःखात्ययमासु धत्ते। क्योंकि मेरे ठाकुर की कथा के प्रति रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब बढ़ने लगती है ना, तब वो अन्य विषयों से विरक्त होकर भगवत चरणों के निरंतर चिंतन से आनंद में मगन हो जाता है, और उसके सभी दुखों का तत्काल अंत भी हो जाता है अपने ठाकुर की कथा सुन के। इसलिए तदस्य कौशारव शर्म दातुल हरेः कथा मेव कथासु सारम् उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्तबन्धो शिवाय नमः कीर्तयतीथ कीर्ते। हे मैत्रेय जी, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः भौरा जैसे फूलों से पराग लेता है ना, उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से कल्याणकारी पवित्र कीर्ति श्री हरि की सारभूत कथाएं छांट छांट कर आप हमारे कल्याण के लिए हमें सुनाइए, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है।
सविश्व जन्म स्थित संयम माथे कृतावतार प्रगृहीत शक्ति चकार कर्माण्यति पूरुषाणि यानीश्वरः कीर्तयतानि मह्यम्। उन सर्वेश्वर ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार करके रामकृष्णादि अवतारों के द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की हैं ना, वे सब आप मुझे सुनाइए। विदुर जी की बड़ी भाव भरी और विरह भरी तीव्रतम जिज्ञासाएं देखकर, सुनकर मैत्रेय जी गदगद हो गए और उनके भाव के अनुसार प्रियतम श्री कृष्ण के आगे के चरित्र सुनाने लगे। जब तक श्रोता, प्रश्नकर्ता, जिज्ञासु भाव में डूबकर प्रश्न नहीं करता है ना, तब तक वक्ता के हृदय में भी भाव की जागृति नहीं होती, भाव का स्रोत नहीं फूटता। जब तक बछड़ा गाय के नीचे उसके थनों को पकड़ के उसमें सिर नहीं मारता ना, तब तक एनरी दूध नहीं छोड़ती। तो भावुक जिज्ञासु यहाँ बछड़ा हैं और उनके भाव भरे हृदय की निकले हुए उद्गारों की चोट जब वक्ता को हिला देती है ना, तब भगवदीय कृपा से उनके हृदय में हर ही रामचरित सभाए प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप रावा परमानंद अमित सुख पावा। बस श्री मैत्रेय जी की भी यही स्थिति हो गई। विदुर जी की जिज्ञासा सुनकर के यहाँ श्लोक 18 से 50 तक में मैत्रेय जी ने विदुर जी के प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। सर्वप्रथम सृष्टि क्रम में उन्होंने सुनाया है कि सृष्टि से पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा केवल एक परमात्मा ही थे, न और कोई दृश्य था और न कोई दृष्टा, क्योंकि वे अकेले ही रहना चाहते थे। फिर जब वे दृष्टा होकर देखने लगे तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वे तो स्वयं ही अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे, कोई दूसरा दृश्य था ही नहीं। ऐसी अवस्था में वे अपने आप को असत समझने लगे। वस्तुतः वे असत नहीं थे, अपितु उनकी शक्तियां सोई हुई थीं, ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। ये दृष्टा और दृश्य की खोज करने वाली शक्ति ही उनकी कार्य कारण रूपा माया है। इस माया के द्वारा ही श्री प्रभु ने इस जगत की रचना की है। विदुर जी, फिर काल शक्ति से जब ये त्रिगुणमयी अव्यक्त माया छौ को प्राप्त हुई, तब उन इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से चिदाभास रूप बीज स्थापित कर दिया। फिर काल की प्रेरणा से उस अव्यक्त माया से महत्त्व प्रकट हुआ, जो मिथ्या अज्ञान का नाशक होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने में सूक्ष्म रूप से स्थित प्रपंच की अभिव्यक्ति करने वाला था। फिर उस चिदाभास गुण और काल के अधीन उस महत्त्व ने भगवान की दृष्टि पड़ने पर अपना रूपांतर किया और फिर उसके विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई। जो कोई अधिभूत कारण, यानी जो कार्य अधिभूत, कार्य कारण और कर्ता, यानी अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैव रूप होने के कारणभूत इंद्रिय और मन का कारण है। फिर अहम तत्व के विकार होने पर मन, इंद्रिय और शब्द तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई।
वैकारिक यानी सात्विक, तेजस, राजस और तामस आदि 3 प्रकार के अहंकार प्रकट हुए। वैकारिक अहंकार से विषयों का ज्ञाता मन, तेजस अहंकार से ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द तन्मात्रा पैदा हुआ। फिर शब्द तन्मात्रा से दृष्टांत रूप आत्मा का बोध कराने वाला आकाश उत्पन्न हुआ। फिर आकाश पर भगवान की दृष्टि पड़ने से काल, माया और चिदाभास के योग से स्पर्श तन्मात्रा और उसके विकृत होने से वायु की उत्पत्ति हुई। फिर अत्यंत बलवान वायु ने आकाश सहित विकृत होकर रूप तन्मात्रा की रचना की और फिर उससे संसार का प्रकाशक तेज उत्पन्न हुआ। फिर परमात्मा की दृष्टिपात से विकृत होकर वायु युक्त तेज ने काल, माया और चिदांश के योग से रस तन्मात्रा के कार्य जल को उत्पन्न किया। फिर तेज से युक्त जल ने ब्रह्म के दृष्टिपात से काल, माया और चिदांश के योग से गंध गुणमयी पृथ्वी को उत्पन्न किया। फिर भगवान के ही अंश ये महत्त्ववाद के अभिमानी विकार, विक्षेप और चेतनांश विशिष्ट देवगण पृथक पृथक रहने के कारण जब अपने विश्व रचना रूप कार्य में सफल नहीं हुए, तब हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे, क्या कहने लगे? नमामते देव पदार बिंदं प्रपन्नतापो पसमात पत्रम यन्मूलके तायत योऽञ्जसोरु संसार दुःखं बहिरुत्क्षिपन्ति। सब देव प्रार्थना करने लगे, देव हम आपके श्री चरण कमलों की वंदना करते हैं। ये अपनी शरण में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान हैं तथा इनका आश्रय लेने से यतिजन अनंत संसार दुख को दूर फेंक देते हैं। मुनिजन एकांत स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूप पक्षियों के द्वारा जिनका अनुसंधान करते रहते हैं तथा जो संपूर्ण पाप नाशनी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी के उद्गम स्थान हैं, आपके उन परम पावन पाद पद्मों का हम आश्रय लेते हैं। गोविंद, हे ईश, आप संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अवतार लेते हैं, अतः हम सब आपके उन श्री चरण कमलों की शरण लेते हैं जो अपना स्मरण करने वाले भक्तजनों को अभय कर देते हैं। हे देव, आपके कथामृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्ति की के कारण जिनका अंतःकरण निर्मल हो गया है, वे वैराग्य ही सार है। ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करके अनायास ही आपके वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। हे परमात्म देव, महत्त्वादि रूप हम देवगण जिस कार्य के लिए उत्पन्न हुए हैं उसके संबंध में हम क्या करें? हम पर आप ही अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मांड की रचना के लिए अब आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान भक्ति ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। इस प्रकार उन देवों ने भगवान से प्रार्थना की। अब आगे अध्याय में विराट शरीर की उत्पत्ति का वर्णन किया है।
मैत्री जी ने विदुर जी से भगवान के विराट शरीर के सभी अंगों का और उनमें रहने वाले देवताओं का एक एक करके वर्णन किया है। कौन सा देवता शरीर में किस इंद्रिय का स्वामी है, ये वर्णन है। इति तासां स्वशक्तीनां सतीनां समेत्य सह प्रसुप्तलोकतन्त्राणां निशाम्य गतिमीश्वर कालसंज्ञां तदा देवीं बिभ्रच्छक्ति मुरुक्रमः त्रयोविंशति तत्त्वानां गणं युगपदाविशत्। सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ये मेरी महत्त्वाद शक्तियां विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही हैं, तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महत्त्व, अहंकार, पंचभूत, पंचतन मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियां इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अदृष्ट को जागृत किया और परस्पर विलग हुए उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। इस प्रकार जब भगवान ने अदृष्ट को कार्योन्मुख किया, तब उस 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा अधिपुरुष विराट को उत्पन्न किया। विराट पुरुष का पहले मुख प्रकट हुआ, फिर लोकपाल अग्नि अपने अंश वागेंद्रिय के साथ उसमें प्रविष्ट हो गया, जिससे यह जीव बोलता है। फिर विराट के तालु प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश रसनेन्द्रिय के साथ स्थित हो गया, जिससे जीव रस ग्रहण करता है। फिर विराट पुरुष के नथुने प्रकट हुए, उनमें दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश घ्राणेन्द्रिय के सहित प्रविष्ट हो गए, जिससे जीव गंध ग्रहण करता है। जब उसकी आंखें प्रकट हुई तो उनमें अपने नेत्रेंद्रिय के सहित भगवान सूर्य ने प्रवेश किया, जिससे पुरुष को विविध रूपों का ज्ञान होता है। फिर उसके त्वचा प्रकट हुई, जिसमें त्वगेंद्रिय के सहित वायु स्थित हुआ, जिससे जीव स्पर्श का अनुभव करता है। फिर उसके कर्ण छिद्र प्रकट हुआ, जिनमें श्रवणेन्द्रिय सहित दिशाओं ने प्रवेश किया, जिससे जीव को शब्द का ज्ञान होता है। फिर चर्म प्रकट हुआ, जिसमें रोमों सहित औषधियाँ स्थित हुई, जिनसे जीव खुजली आदि का अनुभव करता है। फिर उसके लिंग उत्पन्न हुआ, जिसमें प्रजापतियों ने अपने अंश वीर के सहित प्रवेश किया, जिससे जीव सुख का अनुभव करता है। फिर गुदा प्रकट हुई, जिसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश पायु सहित प्रवेश किया, जिससे जीव मल का त्याग करता है। फिर उसके हाथ प्रकट हुआ, जिनमें अपनी ग्रहण त्याग शक्ति सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया, जिससे जीव अपनी जीविका प्राप्त करता है। जब चरण प्रकट हुए तो उनमें अपनी गति शक्ति सहित भगवान विष्णु ने प्रवेश किया, जिससे जीव अपनी भ्रमण क्रिया करता है। फिर बुद्धि उत्पन्न हुई, जिनमें अपनी वाक शक्ति के साथ ब्रह्मा ने प्रवेश किया, जिससे जीव अपने ज्ञातव्य को जान पाता है। फिर हृदय प्रकट हुआ, जिसमें अपने अंश मन के सहित चंद्रमा ने प्रवेश किया, जिससे जीव संकल्प विकल्प आदि करता है। फिर उसके अहंकार उत्पन्न हुआ, जिसमें अपने अंश अभिमान के सहित भगवान रुद्र ने प्रवेश किया, जिससे जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। फिर चित्त प्रकट हुआ,
जिसमें अपनी शक्ति महतत्व के सहित ब्रह्मा ने प्रवेश किया, जिससे जीव चेतना को प्राप्त करता है। फिर उस विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वी, नाभि से आकाश, अंतरिक्ष प्रकट हुआ, जिनमें क्रमशः सत्व रज तम आदि तीनों गुणों के कारण देवता, मनुष्य और प्रेतादि देखे जाते हैं। जिनमें सत्व की प्रधानता के कारण देवता स्वर्गलोक के, रजोगुण के कारण मनुष्य पृथ्वी पर और तमोगुण के कारण रुद्र के पार्षद भूत प्रेतादि दोनों के बीच में अंतरिक्ष में निवास करते हैं। वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से और चरणों से शूद्र का प्राकट्य हुआ। महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोक शिरोमणि श्री हरि के गुणों का गान करना ही मनुष्य की वाणी का तथा विद्वानों के मुख से भगवत कथामृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। ब्रह्मन भगवान तो शुद्ध बोध स्वरूप, निर्विकार और निर्गुण हैं। उनके साथ लीला से भी गुण और क्रिया का संबंध कैसे हो सकता है? बालक में तो दूसरे के साथ खेलने की इच्छा और कामना होती है, इसलिए वह खेलने के लिए प्रयत्न ही करता है, किंतु भगवान तो स्वतः नित्य तृप्त, पूर्ण काम और सर्वदा असंग हैं। फिर वे क्रीड़ा के लिए भी क्यों संकल्प करते हैं? जिनके ज्ञान का देश काल अथवा अवस्था से अवस्था से अपने आप या किसी दूसरे निमित्त से भी कभी लोप नहीं होता, उनका माया के साथ किस प्रकार संयोग हो सकता है? एकमात्र ये भगवान ही समस्त क्षेत्रों में उनके साक्षी रूप से स्थित हैं। फिर उन्हें दुर्भाग्य या किसी प्रकार के कर्म जनित क्लेश की प्राप्ति कैसे हो सकती है? भगवान, इस अज्ञान संकट में पड़कर मेरा मन बड़ा खिन्न हो रहा है। आप मेरे मन के साथ इस महान मोह को कृपा करके दूर कीजिए प्रभु। इस प्रकार विदुर जी ने प्रश्न किए। अब मैत्री जी उन्हें उत्तर देते हैं। हे विदुर जी, जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले पुरुष को अपना सिर कटना आदि व्यापार न होने पर भी अज्ञान के कारण सत्यवत भासते हैं, उसी प्रकार इस जीव को बंधनादि न होने पर भी अज्ञानवश सत्य से प्रतीत होते हैं। अब यदि यह कहा जाए कि फिर ईश्वर में इनकी प्रतीति क्यों नहीं होती, तो इसका उत्तर यही है कि जिस प्रकार जल में होने वाली कंप आदि क्रिया जल में दिखने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब में न होने पर भी भासती है, आकाशस्थ चंद्रमा में नहीं, उसी प्रकार देहाभिमानी जीव में भी देह के मिथ्या धर्मों की प्रतीति होती है, परमात्मा में नहीं। निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करने पर भगवान कृपा से प्राप्त हुए भक्ति योग के द्वारा ये प्रतीति धीरे धीरे निवृत्त हो जाती है। जिस समय समस्त इंद्रियां विषयों से हटकर साक्षी परमात्मा श्री हरि में निश्चल भाव से स्थित हो जाती है, उस समय गाढ़ निद्रा में सोए हुए मनुष्य के समान जीव के राग द्वेष आदि सारे क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन एवं श्रवण अशेष दुख राशि को शांत कर देता है। फिर यदि हमारे हृदय में उनके श्री चरण कमल की रज के सेवन का प्रेम जाग पड़े, तब तो फिर कहना ही क्या। इस संसार में दो प्रकार के लोग सुखी हैं। एक तो वे जो अत्यंत मूढ़ हैं,
और दूसरे वे जो बुद्धि आदि से अतीत भगवान को प्राप्त कर चुके हैं। इनके अतिरिक्त बीच की श्रेणी के संशयापन्न लोग तो दुख ही भोगते रहते हैं। इन चरणों की सेवा से नित्य सिद्ध भगवान श्री मधुसूदन के श्री चरण कमलों में उत्कट प्रेम और आनंद की वृष्टि होती है, जो आवागमन की यातना का नाश कर देती है। महात्मा लोग श्री भगवत प्राप्ति के साक्षात मार्ग ही तो हैं। उनके यहाँ सर्वदा देवदेव श्री हरि के गुणों का ही गान होता है। अल्प पुण्य पुरुष को उनकी सेवा का अवसर मिलना अत्यंत ही कठिन है।